हाँ, तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से रिलेटेड। तो मेरा क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम थ्री बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल विच आर प्रेजेंट इन एटम। तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल का नाम लिखना है जो एटम में प्रेजेंट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। कह रहा नेम द साइंटिस्ट डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन किसने डिस्कवर किया? तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर किया, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की जे जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की डिस्कवरी रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने। विच ऑफ द टू एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। इन दो नंबर में से कौन सा नंबर आपका केमिकल प्रॉपर्टी डिसाइड करता है किसी एलिमेंट का? तो मास नंबर नहीं डिसाइड करता, एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है। व्हाट हैपन व्हेन कैथोड रे आर सब्जेक्टेड टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड? तो ए पॉजिटिव डिफ्लेक्टेड टुवार्ड पॉजिटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या होंगे? कैथोड रे मुड़ जाएंगी। इससे पता चलेगा कि भाई हमारा जो कैथोड रे था वह निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन, फॉर विच ऑफ द पार्टिकल कैथोड रे और पॉजिटिव रे ई बाई एम रेशियो इज आर लोअर? तो लोअर तो आपका पॉजिटिव रे के लिए होगा। ई बाई एम का जो रेशियो होगा वह लोअर होगा फॉर पॉजिटिव रे। फिर व्हाट इज अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम? एटम का जो न्यूक्लियस की साइज होती है वह अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 10⁻⁻15 मीटर, है ना। फिर कह रहा नेम द पार्टिकल यूज बाय रदरफोर्ड इन द अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, है ना। फिर कह रहा व्हाट इज द न्यूक्लियर कंपोजिशन ऑफ टू आइसोटोप ऑफ है, इसका न्यूक्लियर कंपोजिशन बताना है। इन दोनों ये जो कार्बन के दो आइसोटोप है इनका न्यूक्लियर कंपोजिशन बताना है। न्यूक्लियर कंपोजिशन का मतलब न्यूक्लियस में क्या क्या होगा। तो न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन आपका होगा और यहाँ पे ये आपका निकालोगे तो एन की वैल्यू आएगी 6, यानी 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन होंगे इस वाले आइसोटोप में, आइसोटोप के न्यूक्लियस में। और इस आइसोटोप के न्यूक्लियस में आपके 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन होगा, है ना। फिर कह रहा है अगला, व्हाट आर दी वैलेंस एंड वैलेंस, वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो वैलेंस सेल का मतलब आउटर मोस्ट सेल, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन आपके वैलेंस सेल में प्रेजेंट होते हैं उसे हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर अगला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करस्पॉन्ड टू केमिकल नॉन रिएक्टिविटी? किस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका जो होता है वह एलिमेंट को नॉन रिएक्टिव बना देता है? तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के समय आपका वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका क्या है, वैलेंस सेल में अगर आपका 8 इलेक्ट्रॉन है तो वो एलिमेंट क्या होगा आपका? नॉन रिएक्टिव होगा। और एक केस कब आता है आपका? एक केस आता है नोबेल गैस के केस में। हीलियम को छोड़ दोगे तो बाकी सारे नोबेल गैस के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 8 होती है, इसीलिए वो नॉन रिएक्टिव होते हैं। केमिकल इक्वेशन आपको रिप्रेजेंट, राइट द केमिकल इक्वेशन विच एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ इतना इन द अपर एटमॉस्फेयर। अपर एटमॉस्फेयर में कार्बन 14 कैसे बनता है? तो कार्बन 14 आपका ये जो एक पार्टिकल आपका प्रेजेंट होता है ना, कार्बन पार्टिकल जो स्मोक में आपके कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, एटमॉस्फेयर में जो अल्फा पार्टिकल होते हैं, है ना, जो कॉस्मिक रे जब आपका चलता है और स्पेस से गुजरता है तो स्पेस में आपके जो एटम प्रेजेंट होते हैं वहां पे हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब, तो वहां से आपका अल्फा रे आपका प्रोड्यूस होता है। और वो जो अल्फा रे होता है वह इस पे बम्बार्डमेंट करेगा इसका।
सॉरी, ऐसे नहीं प्रोड्यूस होगा आपका। इसको प्रोड्यूस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कह रहा उस केमिकल इक्वेशन को लिखिए जो कि क्या होता है, 6 कार्बन 14 बनता है अपर एटमॉस्फेयर में। तो अपर 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 एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन एटम होता है ना, इस नाइट्रोजन एटम का जब आपका न्यूट्रॉन, जब इस नाइट्रोजन एटम पे, चूंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होता है, तो नाइट्रोजन गैस में तो एटम होते हैं आपके, नाइट्रोजन एटम, तो नाइट्रोजन एटम आपका जब कोलाइड करता है न्यूट्रॉन से, ये न्यूट्रॉन कैसे प्रोड्यूस होगा, न्यूट्रॉन आपका कॉस्मिक रे से प्रोड्यूस होगा, कॉस्मिक रे। तो यहाँ पे जब बम्बार्टमेंट होता है तो आपका क्या बनता है भाई, 6 प्लस 1H1, है ना, 1H1, ये आपका थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन है, जो आपका रिप्रेजेंट करता है कि किस तरीके से आपका कार्बन जो होता है, 6 कार्बन 14 किस तरीके से प्रोड्यूस होता है अपर एटमॉस्फेयर में। तो इस तरीके से प्रोड्यूस होता है, कॉस्मिक रे से जो न्यूट्रॉन आपका प्रोड्यूस होता है, वह न्यूट्रॉन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन एटम पे बम्बार्टमेंट करता है, और आपका जो नाइट्रोजन होता है वह कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में, और आपका साथ साथ क्या होता है, प्रोटॉन प्रोड्यूस होता है, यानी हाइड्रोजन एटम प्रोड्यूस होता है। फिर नेम यूज ऑफ द रेडियो एक्टिव डेटिंग, रेडियो एक्टिव डेटिंग का यूज क्या होता है तब एज डिटरमाइन करने में। फिर कह रहा है कंपेयर द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। क्या कंपेयर करना, कोई कंपेयर द मास एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का भाई चार्ज 1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है, पॉजिटिव चार्ज एक पे, इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आप, इसका कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास इक्वल होता है, इलेक्ट्रॉन का मास लगभग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास से 1837 गुना कम होता है। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। वेयर द इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन द एटम, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे होते हैं, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है। राइट द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द क्लोरीन, क्लोरीन के केस में जिसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो 287 बनेगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 7, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 7। व्हाट इज प्रोटॉन, प्रोटॉन क्या होता है, तो प्रोटॉन आपका हाइड्रोजन 1H1 का न्यूक्लियस, न्यूक्लियस ऑफ प्रोटियम क्या कहलाता है, प्रोटॉन कहलाता है। और कैसे बनता है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन आपका इमिट हो जाएगा फ्रॉम, जब हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन आपका लूज कर देगा तो आपका बनेगा प्रोटॉन। डायग्राम आपको लिखना है अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, है ना। तो डायग्राम क्या करना है वो तो आप देखिए हो। To draw the atomic number and mass number related to number of proton and neutron inside the, तो आपका रिलेशनशिप होता है A = Z + N। यही रिलेशनशिप शो कर रहा है आपका एटॉमिक नंबर, मास नंबर और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बीच में एक रिलेशनशिप, ये जो है इक्वेशन, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। The atomic number of aluminum chlorine इतना respectively, what will be the number of electron, इसमें कितने आपके इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होंगे। तो चूंकि एल्युमिनियम में 13 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 पॉजिटिव चार्ज का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया,
तो 13 पहले था जब ये न्यूट्रल था, बट A3 पॉजिटिव चार्ज इस पे आ गया, इसका मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन से घट गया। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 10। और इसमें देखोगे तो चूंकि इसमें देखोगे तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 17। और 1 इलेक्ट्रॉन आपका निगेटिव चार्ज आ जाने का मतलब हुआ कि क्लोरीन के पास में एक एक्स्ट्रा में इलेक्ट्रॉन आ गया, तो 17 पहले था, अब हो जाएगा 18, है ना। अगला क्वेश्चन मेरा, क्वेश्चन नंबर 20, है ना। 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है, टू एटम, किसी एलिमेंट के 2 एटम है, उनका न्यूक्लियर कंपोजिशन कुछ इस तरीके का है। व्हाट आर दी 2 एटम रिलेटेड टू ईच अदर। एक्स एटम के केस में आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना, 18 है। तो एक्स एटम का जो एटॉमिक नंबर होगा वह 17 होगा, और इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका मास नंबर निकल के आएगा 18, 17 है, 18, 17, 35, 35 है ना, 35 आएगा। और वाई के लिए देखोगे तो वाई वाई एटम के न्यूक्लियस में 17 प्रोटॉन, यानी वाई का एटॉमिक नंबर 17, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 20, तो 20 और 17 कितना हो गया, 37, तो इसका मास नंबर 37। देखो दोनों का क्या है, एटॉमिक नंबर सेम है, सो दीज आर आइसोटोप, एक दूसरे के क्या है, आइसोटोप है ना। व्हाट हैपन टू द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम ड्यूरिंग द बीटा emission, वेयर डज द इजेक्ट बीटा इलेक्ट्रॉन कम फ्रॉम। तो आप क्या होगा, अगर आपका कार्बन 14 जो क्या करे, बीटा रे को इमिट करे, तो बीटा रे को इमिट करेगा, बीटा रे का मतलब हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, है ना, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसका क्या होगा आपका, नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से, है ना। तो क्या होगा, अगर कार्बन 14 आपका बीटा रे को इमिट करे, तो बीटा रे को अगर इमिट करेगा तो आपका नाइट्रोजन में चेंज हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका जो बीटा इलेक्ट्रॉन, बीटा जो पार्टिकल आपका निकल के आया है, या बीटा पार्टिकल आपका कहाँ का इलेक्ट्रॉन है, ये आपका न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है। क्या है, न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन है। ये जो इलेक्ट्रॉन आपका बाहर निकल के आया है, रेडियो एक्टिव बीटा रे इमिशन के दौरान, वह न्यूक्लियस से निकल के आया है। अगला क्वेश्चन, राइट द नेम एंड सिंबल ऑफ 3 आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो प्रोटियम, इसका नाम है प्रोटियम, है ना, इसका सिंबल सिंपल H होता है। इसका दूसरा जो आइसोटोप है 1H2, इसका नाम है ड्यूटेरियम, और इसका सिंबल D होता है। जो हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप है 1H3, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइटियम, और इसका सिंबल होता है T, है ना। फ्रॉम द फॉलोइंग न्यूक्लियस चूज द आइसोटोप एंड आइसोबार, है ना। तो कौन आपका आइसोबार है और कौन आइसोटोप है ना। तो इसमें देखो 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इसमें 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, इसमें 18 प्रोटॉन 22 न्यूट्रॉन, इसमें 22 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन। तो इसमें देखोगे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या इक्वल है, इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम होगा। और अगर एटॉमिक नंबर से सेम होगा तो आइसोटोप कहलाएंगे एक दूसरे के। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपके मास नंबर इसका क्या होगा, आपका दोनों को जोड़ोगे तो मास नंबर निकल के आएगा 18, 22, 40। और यहाँ पे करोगे तो इसका भी आपका मास नंबर कितना होगा, 40, यानी इनका मास नंबर सेम होगा, है ना। अगर मास नंबर सेम होगा तो एक दूसरे को क्या कहलाएंगे, आइसो बार, है ना। यहाँ पे बोरान का इलेक्ट्रॉन कंफिग्रेशन क्या होगा, बोरान का एटॉमिक नंबर तो 5 होता है, तो 2, 3, इसका 2, 6, इसका 2, 8, 6।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 28 में, आपका एक कंपाउंड दिया है MCl2, इसमें पूछ रहा है कि जो M है इसका वैलेंसी बताना है। तो इसकी वैलेंसी आप देख सकते हो। तो इसकी वैलेंसी आपकी क्या होगी, जब इसको तोड़ोगे तो मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब मुझे नहीं पता कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब चूंकि क्या है, दो क्लोरीन एटम है, तो दो, आपका दो क्लोरीन एटम है ना इसमें, तो एक क्लोरीन पे आपको वन निगेटिव चार्ज होता है, तो इस तरीके से आपको टू क्लोराइड आयन मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पे यानी इसका मतलब कंपाउंड तो न्यूट्रल था, तो इस पे कितना चार्ज आना चाहिए, टू पॉजिटिव चार्ज, टू पॉजिटिव और टू नेगेटिव, क्या बन जाएगा, न्यूट्रल, है ना। और ऐसा भी समझ सकते हो कि एम और यहाँ पे क्लोरीन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन की वैलेंसी 1 और इसका मान लो एक्स है, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा M1X ClX, है ना। अब x इजकल टू 2 है, यहाँ पे कंपेयर करोगे इससे तो x का 2 आएगा मतलब, तो अगर 2 आएगा तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी m की। इस वाले केस में आपकी वैलेंसी, क्योंकि यहाँ पे m और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे तो 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी 2। अब इसकी वैलेंसी मान लो x है, तो आपका यहाँ पे होना चाहिए था M2O X। अब इसे कंपेयर करोगे तो आपका, इससे अगर कंपेयर करोगे इस वाले फार्मूले को इससे, तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा x = 1, है ना ना। क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 निगेटिव चार्ज होता है, तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी इस समय इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। क्या होगी, 2। और यहाँ पे तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, या इसका मान लो एक्स है ना, तो इसका निकल के आएगा M1H X। अब इसे कंपेयर करोगे इस फार्मूले से और इस फार्मूले में, x = 2 निकल के आया, इसका मतलब इसकी वैलेंसी 2 होगी। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 29 में, विच ऑफ द टू सोडियम और सोडियम आयन मोर रिएक्टिव, सोडियम और सोडियम आयन में कौन मोर रिएक्टिव है, तो दिस इज मोर रिएक्टिव, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 281, इसका होगा 28। इसने एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है, सोडियम एटम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है तो बना है सोडियम आयन। क्योंकि इसमें देखोगे तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वह नियान जैसा है। नियान कैसा होता है, इनएक्टिव, तो ये भी क्या होगा, इनएक्टिव होगा। और इसमें देखोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका लास्ट में आ रहा है 1। तो यह अपने आप को नोबेल गैस ये सब बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लॉस करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो यानी ये रिएक्ट करेगा किसी और से, तो आपका रिएक्टिव तो ज्यादा होगा सोडियम, है ना। वाई डू वेरियस आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट शो द सेम केमिकल प्रॉपर्टी, क्योंकि आइसोटोप की जो एटॉमिक नंबर होता है आइसोटोप का वो सेम होता है। अगर आइसोटोप का एटॉमिक नंबर सेम होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सेम। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है ना। क्या करना है, मास नंबर 12 है, एटॉमिक नंबर 6 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के इक्वल होता है, तो आपका इतना होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो ए आपका ए दिया गया है, ए आपका जेड दिया गया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल पाएगा, निकालोगे तो 6 आएगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे, चूंकि एटॉमिक नंबर 6 है यानी इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करोगे तो के सेल में आपका 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा, एल सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। एम सेल तो खाली होगा, एन सेल खाली होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने निकल के आएंगे, 4। वैलेंस सेल कौन सा होगा आपका, एल सेल क्या होगा, लास्ट सेल होगा, और लास्ट सेल का मतलब वैलेंस सेल होगा। और वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही क्या कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा 4, है ना। डेस्टिनेशन का मतलब एक है, इसका स्थान कहाँ पे है, तो
चूंकि एटॉमिक नंबर 6 मतलब कार्बन, कार्बन का स्थान है ग्रुप नंबर 14 में। और यहाँ पे देखोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना होगा, 20, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 20। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो के सेल में जाएगा आपका 2, एल सेल में 8, एम सेल में 8 और एन सेल में 2। और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा आपका 2। और इसका डेस्टिनेशन, चूंकि एटॉमिक नंबर 20 है यानी कैल्शियम, और कैल्शियम का स्थान होता है ग्रुप नंबर 2 में, है ना। लास्ट क्वेश्चन आज का 38। 38 बोल रहा है दी हाफ लाइफ, 6 कार्बन 14 का जो हाफ लाइफ है, टी हाफ, वो है 5760 ईयर, है ना। कितना टाइम लगेगा इसको अपने इनिशियल अमाउंट का 25%, हाउ मेनी ईयर विल द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन 14 विल बी लोअर 25% ऑफ इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। यानी अगर मान लो कि आपका इनिशियल कंसंट्रेशन 100 था, तो 100 से 75 यानी 25% घटने में कितना समय लगेगा, यही पूछ रहा है। तो वैसे तो ए जो न्यूमेरिकल है ना, ये यहाँ पे नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये आपका केमिकल जब काइनेटिक्स पढ़ोगे तब वहां पे आता है। हालांकि अब आ गया है तो मजबूरी है सॉल्व करना, हम सॉल्व कर देंगे, बट आपको दिक्कत होगी। तो एक यहाँ पे रेट कॉन्स्टेंट का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये आपका जो रेडियो एक्टिव डीके होता है वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को फॉलो करता है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू होती है 0.593591 डिवाइड बाई टी हाफ, है ना। पहले के की वैल्यू निकालोगे तो के की वैल्यू आएगी आपकी 0.59 और डिवाइड बाई टी हाफ की वैल्यू कितना, है ना। और फिर आप देखोगे तो एक और रिलेशनशिप होता है आपका के इक्वल टू 2.303 बाई टी हाफ, है ना। और यहाँ पे आपका लॉग ए बाई ए माइनस एक्स, 2.303 टी हाफ की वैल्यू आई है इतना, कितना आई है, टी हाफ की वैल्यू आई है 0.591 बाई, है ना। और यहाँ पे लॉग ए की वैल्यू कितनी थी, इनिशियल कंसंट्रेशन 100 माना था आपने, 100 माइनस एक्स कितना घट गया, 25, है ना। ये आपका 75 आएगा। और ये वैल्यू कैलकुलेट करिएगा आप। अच्छा, इसको और आसान बना सकते हैं क्या, देखो, मान लो आपका 100% है ना। ऐसे तो आप लगा लोगे, आंसर तो यही आएगा। ये आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये वैल्यू आपकी इतना ही आएगा, इतना ही आएगा। हालांकि अब यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीके से लगाता हूँ। देखो, अब चूंकि हाफ लाइफ टाइम अगर क्या है आपका, इतना है, यानी 100 से 50% होने में इसे कितना ये लगेगा, 100 से 50% होने में इसे 5760 ईयर लग रहे हैं। तो 100 से, आपको अगर मैं कहूँ कि 100 से 50 होने में अगर 5760 ईयर लग रहे हैं, तो 100 से 75% यानी 25% घटने में कितना समय लगेगा। तो चूं 25% का मतलब 1/4, है ना। 1/4%, 1/4% घटने में आपका कितना समय लगेगा, इसका आधा। तो इसका आधा करोगे ना, आधा नहीं, 25% बचने में, यहाँ पे बोल रहा है कि 25% इनिशियल अमाउंट का 25% अवशेष रहने में कितना समय लगेगा। तो आपका 50% होने में कितना समय लगेगा, अब इसका आधा होने में आपका फिर से लगेगा कितना, 50 से 25 पे जाना है ना। तो इसका फिर से इतना समय लगेगा 5760।
तो आप यहाँ पे दोनों जोड़ लो, 5760, 0, 2, 7, 14, 15, 5, 5, 10, 11, इतना ईयर लगेगा, यही दिस इज योर आंसर। शॉर्ट ट्रिक तो यही था। ए से लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट यहाँ पे ए आसान है। ए वाला जो था, ए वाला मेथड आसान था, ए वाला कि 100% है, 100% से 50% होने में 5760 ईयर लगेंगे, और इसका आधा होने में यानी 25% होने में फिर से 5760 ईयर लगेंगे। दोनों को जोड़ देना तो 100 से 25% बचने में कितना समय लगेगा? 11,520 ईयर, है ना। तो आज का लेक्चर यही पे समाप्त करते हैं।